मेरे बच्चे की चाकू मार दिया, खून में लतरा था वो लौंडा। मैं घबराती बिना नकाब से अस्पताल को भाग गई ऐसी। उसको अयान को पूरी फुल इन लोगों के मारने की प्लानिंग थी। उसको दिल में चाकू जैसे इन लोगों ने भोंका है। उसकी माँ भी तड़प जैसे मैं तड़प रही हूँ। खंबे पे से वो तार हटा दिया, लाइट बंद कर दिया, अंधेरे में मारा मेरे लड़के को। जागरण की आड़ लेके वहाँ पे अंधेरे में उसको बुला के वो पूछने गया था, बोले चलो वहाँ बात करेंगे। उस बुलाने के बहाने से ताबड़तोड़ उस पर एकदम हमलावर कर दिया। वहाँ पे जागरण भी हो रहा था, उस जागरण के ही पीछे उसको ये अंजाम दिया गया है ताकि उसकी आवाज़ लोगों को ना जा पाए। उत्तम नगर में एक उसका मर्डर हो गया, ठीक है। उसके देखो पूरा परिवार जो है आज जेलों में है, लेकिन हमारे लिए कोई है ही नहीं मैम। अगर पुलिस के पास पूरी वीडियो है तो पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले रही है? क्यों अब तक वो लोग बाहर फिर रहे हैं? उनके घर में बिल्लोड़े चले और हमें तो देखना चाहते हैं, हम उसको देखना चाहते हैं मरते हुआ। वो बचा रहा था कि मुझे बचाओ बचाओ, लेकिन किसी ने उसको साथ नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं बचाया। जब से मेरे सुभान का मर्डर हुआ है, मैं आए दिन ये सुनता हूँ आज अयान का हो गया, आज इसका हो गया। कि बस इन नाबालिगों ने कोई सख्त से सख्त कानून बने ताकि एक ये सुनने के बाद इंसान 10 के कान खड़े हों। और आपके बेटे को मेरे बेटे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, वो बचाने के चक्कर में उसके एक चाटा मारा, वो बर्दाश्त करके चला आया। इसने धमकी दे रखी है मेरे छोटे बेटे की भी। अभी भी धमकी दे रहे हैं सर? बिल्कुल दे रखी है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में हमारी मौजूदगी है। पूर्वी दिल्ली और आपराधिक घटनाएं, देखिए इनका किस्सा काफी पुराना रह चुका है और आए दिन पूर्वी दिल्ली से हत्याकांड के मामले सामने आते रहते हैं। और जब बात करें नाबालिग अपराधों की तो ये अपने चरम पर पहुंच चुके हैं और किसी भी तरीके से थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिरकार ये राजधानी दिल्ली क्राइम कैपिटल में क्यों तब्दील होती जा रही है? देखिए आज न्यू उस्मानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। ये एक सनसनीखेज मामला जो है, देखिए बताया जा रहा है कि महज 16 वर्षीय अयान नामक लड़के को लगभग 8 से 10 चाकुओं से गोद कर उसे निर्मम मौत के घाट उतार दिया जाता है। बताया जा रहा है कि जो उनका छोटा भाई है किसी और की लड़ाई में उन्हें समझाने की कोशिश करता है और उतने में ही जो आरोपी है वहां आ जाता है और अपने चाकू उस पे लगा देता है। वहीं देखिए अयान इस बात का बीच बचाव करने जाते हैं, विरोध करने जाते हैं और इसी का शिकार बनाकर उसे भरी चौक निर्मम तरीके से चाकुओं से गोद दिया जाता है। इनसे जुड़ेंगे, इन्हीं की जुबानी आप तक पूरी खबर पहुंचाएंगे कि क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर इत्मीनान बढ़ता गया है, क्या किसी आरोपी को या मुजरिम को अब तक गिरफ्त में लिया गया है और पुलिस प्रशासन का इस पे क्या कुछ रुख है। तो चलिए इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं के जरिए आप तक पूरी खबर पहुंचाते हैं। क्या नाम है? सबीना। बच्चे का क्या नाम? अयान। क्या कुछ उम्र? 16 साल। अभी स्कूल में पढ़ता था? हाँ, 10वीं क्लास में अब आया था। क्या कुछ हुआ है, पूरा मामला एक बार बताइए। मेरा बच्चा तो सीधा साधा था, वो तो किसकी आज तक किसी से लड़ाई भी ना हुई मेरे बेटे की। ये मेरा सानिब गया था तो इसके वो 2 बच्चों में लड़ाई हो रही थी, तो उन्होंने बचाने के लिए गया था वो सानी, तो उसे बचाया तो बचाने के चक्कर में उसके एक चाटा मार दिया, वो चला आया बर्दाश्त कर। तो ये उसका दोस्त जने कितने देख लिया कि इसकी सानी पे चाटा मारा, तो उन्होंने दोस्त ने आके बता दिया अयान को कि तेरे भाई के चाटा मारा, वो चाकू रखी गर्दन पे। तो वो उसके दोस्त ने कह दी कि तेरे भाई की चाकू रखी और चाटा मारा। तो अच्छा मैं जा रहा, मैं समझाऊंगा। तो ये मेरा तो कहने लगा तो मैं जाके समझाता हूँ। तो मैं बेटा समझाने गया, मैं बच्चों को वहीं पछाड़ लिया, छुरी घुसेड़ दी। आपके छोटे बेटे के साथ ये पूरी वारदात हुई थी, उनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ? हाँ। और आपके बेटे को? मेरे बेटे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, वो बचाने के चक्कर में उसके एक चाटा मारा, वो बर्दाश्त करके चला आया और ना अपने भाई को भी नहीं बताया थी। हमारे पास उसके दोस्त ने कह दिया कि तेरे भाई के चाटा मारा, तो वो चला गया। मैं मतलब झगड़ा किसी और का था और परिवार का सदस्य आपने खोया है? हाँ, मेरा बेटा किसी और के चक्कर में चला गया। किस दौरान की ये घटना है, कब ये? 10 बजे का टाइम था रात का। क्या कुछ बोल के निकला था अयान आपको? मुझसे मैं कह रही थी अपनी दादी के यहाँ मिठाई दिया, तो अच्छा मैं अभी आ रहा हूँ। तो 9 बजे निकला था घर से, तो मैं चल खाना तो खा ले। तो कह रहे अम्मी बस 2 मिनट रुको, मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ, अपनी दोस्त की स्कूटी लेकर आता हूँ, जब भी मैं खाना खाऊंगा, जब भी मैं मिठाई दियाँगा दादी के यहाँ। इतने में 2 लड़के आ गए खून में सने हुए, कि वो उससे प्यार से ना खड्डे सब अयूब कहते थे, अयान नाम था उसका, अयूब कहते। तो बोले अयूब के पापा कहाँ हैं?
तो मैं उसके पापा तो गोदाम पे है, मैं हूँ क्यों? तो बोला अयूब के चाकू मार दिया, उसे साथी पाके हॉस्पिटल लेके गए। मेरे बच्चे के चाकू मार दिया, खून में लतरा था वो लौंडा। मैं घबराती बिना नकाब से अस्पताल को भाग गई ऐसी। कौन सा अस्पताल लेकर गए? जीरे पुस्ते पे। जीरो पुश्ते पे आप लेकर गए, बच्चे के कहाँ कहाँ वार किए? यहाँ सीने पे मारा, पेट में मारता था तो मेरा बच्चा बच जाता। सीने पे मारा, 5-6 चाकू मारे, सीने पे मारा, पीछे मारा, पीठ पे मेरे बेटे के। बच्चा मौके पर ही खत्म हो गए थे या हॉस्पिटल? वहीं खत्म हो गया, मैं नहीं पता, वहीं मार दिया था। गली वाले बता रहे हैं, कह रहा है सांस नहीं आई, बिल्कुल पता नहीं कब फड़का और खत्म हो गया। तो मैम आयान से किसी तरीके का कोई वाद विवाद? ना। मैम इस पूरे मामले को लेके क्या कुछ संज्ञान बरता गया? किसी आरोपी को अब तक गिरफ्त में लिया गया है? किसी को गिरफ्त में नहीं लिया गया, एक जनों को लिया गया बस। और ये नाबालिग नहीं है ये। ये जो आप फोटो दिखा रहे हैं कि इसी व्यक्ति को अब तक गिरफ्त में लिया गया है? इसी और 4-5 लोग थे, वो उन्हें नहीं लिया गया, बस एक ही को पकड़ा है। कहा जा रहा है कि ये नाबालिग है। ये जो नाबालिग नहीं, नाबालिग भी होगा तो किसी का ही मर्डर कर, किसी को ही मार दे। मेरा भी तो बच्चा नाबालिग था, तो ऐसे हर किसी को मर्डर कर दे, हर किसी को मार दे। जी सर, पुलिस ने अभी तक इसकी आईडी चेक नहीं करवाई है। आप पिता है आयान? हाँ जी। सर ये जो अभी कहा जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है, लगभग कितने लोग इसमें शामिल हैं इस पूरे हत्याकांड में? जी हम तो वहाँ मौजूद नहीं थे, लोग बता रहे हैं मोहल्ले वाले 3 लोग थे, ये 3 लोग थे इसके साथ। डर के मारे कोई भी मोहल्ले में बता नहीं रहा, पुलिस को ही बताएंगे वो। क्या कोई उस दौरान बीच बचाव में आया आपके बच्चे को बचाने की कोशिश? कोई भी नहीं आया बचाने के लिए, कोई भी नहीं आया। बच्चा बच नहीं जाता मेरा आयान, सब तमाशा देख रहे, कोई नहीं आया। बोले यूँ नहीं आया, वो वहाँ पे उसका फूफा पुलिस है, तो उसी वजह से कोई बोल नहीं रहा। कह रहे वहाँ गुंडागर्दी करते हैं, हम लौंडियों को निकलने नहीं देते। कह हमने रिपोर्ट भी लिखवाई थाने में जाके, तो पुलिस ने कोई वो नहीं करी। लोगों में डर हाँ था। हाँ। आपको शक है कि कौन लोग वो हो सकते हैं या आसपास के लोगों ने बताया? तो मैम वो तो सपा है, जब एक चीज़ वीडियो में आ रही है कौन कौन है उसमें, वो भी सब पुलिस को पता है। पुलिस तो देख रही है, हमें नहीं दिखा रही है पुलिस के पास। सर वीडियो भी आ रखी है, उसके बावजूद भी आरोपियों को नहीं पकड़ा गया है? मैम वीडियो पूरी वीडियो है पुलिस के पास। पुलिस के पास वीडियो होने के बाद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं उठा रही है। अगर पुलिस के पास पूरी वीडियो है तो पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले रही है? क्यों अब तक वो लोग बाहर फिर रहे हैं? उनकी गिरफ्तारी का ना हमें कोई वारंट दिखाया, ना कोई कागज़ दिखाया, ना हमें दिखाया कि वो लोग बंद हैं या नहीं है। हमसे बस यही कहा जा रहा है कि पकड़ लिया है। अगर पकड़ लिया है हमें, तो हमें दिखाएं वो लोग कहाँ हैं एक बार। हमारे मन को तसल्ली की, जैसे हमारे घर का बेटा मरा है, ऐसे हम भी उनको उसको वो देखना चाहते हैं, ताकि हमारे मन को करार हो। पूरा मोहल्ला उसको ऐसे देखता रहा, चाकू से इंसान ताबड़तोड़ वार करता रहा उस पर। वो बचा रहा था कि मुझे बचाओ बचाओ, लेकिन किसी ने उसको साथ नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं बचाया। सर कहीं ना कहीं हमेशा ये लोगों के मन में रहता है कि अगर किसी और के साथ हो रहा है तो उन पे हमला ना हो जाए, इसलिए वो सामने नहीं आते। तो ऐसा गुंडा खुलेआम घूमते रहेगा। इसके कोई, अगर इसे नाबालिग कहा जा रहा है, ये नाबालिग नहीं है। अगर ये नाबालिग है तो पुलिस वाले इसकी आईडी क्यों नहीं चेक करा रहे हैं? समझे? अब बताओ इसकी उम्र। अगर हाथों में हथियार लेके घूम रहे हैं और उसके बाद अपने आप को नाबालिग बोल रहे हैं, तो क्या इन पे कोई लाइसेंस है कि ये लोगों का कत्लेआम करें? नाबालिग होने के बावजूद भी इंस्टाग्राम पे इसने इतने खतरनाक पोस्ट डाल रखे हैं, आप खुद देखिए। इसके हाथ में चाकू कितना खतरनाक है, इंसान देख के वैसे डर जाएगा। बताइए, जैसे ताबड़तोड़ वार करें उसको आयान को पूरी फुल इन लोगों के मारने की प्लानिंग थी। उसको दिल में चाकू जैसे इन लोगों ने भोंका है। कोई इंसान छोटी मोटी रंजिश अगर होती भी तो इंसान लात तक घूंसे मार लेता, चाकू से नहीं मार करता। मेरे बेटे की 4 दिन से बना रखी कि हाँ कि आयान को मारेंगे। भाने से बुलाया मेरे बेटे को कि वो तो जबरदस्ती छेड़ा था मेरे छोटा लड़के को कि इसके मारेंगे, इसके अपने भाई के सुन के आ गया तो हम इसके चाकू मारेंगे। खंबे पे से वो तार हटा दिया, लाइट बंद कर दिया, अंधेरे में मारा मेरे लड़के को। पूरी रंजिश के चलते इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया। हाँ, वहाँ पे कोई वो फंक्शन हो रहा था, जागरण की आड़ लेके वहाँ पे अंधेरे में उसको बुला के वो पूछने गया था। बोले चलो वहाँ बात करेंगे। उस बुलाने के बहाने से ताबड़तोड़ उस पर एकदम हमलावार कर दिया। उससे ये भी नहीं पूछा आयान से कि क्यों आया है क्यों नहीं आया। वो यही पूछ रहा सिर्फ कि मेरे भाई को चाटा क्यों मारा है। इतने में उन लोगों ने ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दी उस पर। देखिए, आप ये जो व्यक्ति मेरे साथ देख रहे हैं, पहले भी हमने आपको अपने चैनल पे दिखाया था कि किस तरीके से इनके बेटे को भी निर्मम तरीके से उसी के दोस्तों द्वारा चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले कर मौत
के घाट उतार दिया जाता है। देखिए ये वही शुभान के पिता हैं जो एक कुरान हाफिज लड़का था, उसके बावजूद उसे लगातार चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर मौत के घाट उतार दिया। सर क्या बोलेंगे, लगातार पूर्वी दिल्ली में कत्लेआम की जो ये खबरें हैं इस तरीके से सामने मैम जब से मेरे सुभान का मर्डर हुआ है मैं आए दिन ये सुनता हूँ कि आज अयान का हो गया, आज इसका हो गया, लेकिन किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, मेरे बेटे को इंसाफ। सर कब से आप इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं? महीने से ज़्यादा हो गए। आज 50-60 दिन हो गए। इसने भी बता रहे हैं, इसके वालिद साहब के, इसने भी कुरान हाफिज था। ये क्या चल रहा है? अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दे रहे हैं दूसरे दिन। मैम मामले सामने ये पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा मैम, इसकी सारी ढील पुलिस प्रशासन की है। और मैं तो बस ये रेखा गुप्ता जी से भी यही कहना चाहूँगा मैम कि इनको जो भी ये चाहे नाबालिग हैं या बालिग हैं, इनको सज़ा मिले। हाँ, ये ना हो क्राइम जब ही रुकेगा मैम तब ये। सर आपके केस में भी हमने देखा कि नाबालिग बना दिया गया अपराधियों को, और यहाँ पे भी हम सेम चीज़ देख रहे हैं कि नाबालिग। हर जगह यही सुनने को मिल रहा है मैम कि जी नाबालिग बच्चों ने नाबालिग को मार दिया। तो क्या नाबालिगों के पास लाइसेंस आ गया कि किसी का भी कत्लेआम करे, किसी को भी मौत के घाट उतारे? सर क्या चल रहा है ये? समझ में नहीं आ रहा मैम। ये बस इनकी सोच यही बनी हुई है मैम कि हम 3 महीने में 6 महीने में बाहर आ जाएंगे, फिर कोई किसी माँ का फिर गोद उजड़ेगी किसी न किसी की। तो मैं प्रशासन से बस यही कहना चाहूँगा मैम कि इसको जल्द से जल्द रोक लिया जाए। हाँ, प्रशासन टाइट हो जाए, जिससे कि जैसे मेरा लाल गया है ना, किसी का लाल ना जाए। एक्शन नहीं हो रहा, उसकी वजह रह सकती है, लोगों में डर नहीं बचा है। बिल्कुल भी नहीं है मैम। नाबालिगों को भी नाबालिग बना दिया जा रहा है, 3 महीने में वापस आ जाते हैं। क्यों नहीं करेंगे वो क्राइम? पूरे मोहल्ले को धमकाएंगे, उनसे वसूली करेंगे। सिर्फ यही मतलब है कि एक मर्डर कर दिया, वो बन गए पूरे मोहल्ले के राजा, सब डरेंगे। अगर इनको तो पूरी दिल्ली में मैसेज जाएगा, फिर कोई बच्चा किसी का नहीं जुड़ा। मतलब किसी एक अपराधी को ऐसी सजा मिले कि जो बाकी अपराधी है उनकी भी रूह कांप जाए, फिर अपराधी करने ही छोड़ देगी ना, फिर नाबालिग भी सोचेगा। अब ये बताओ, ये 3-4 महीने में वापस आ जाएगा तो कितनों को मारेगा आगे? कितनों को मारेगा? ये 3-4 महीने में वापस आ जाएगा। इसने धमकी दे रखी है मेरे छोटे बेटे की भी। अभी भी धमकी दे रहे हैं सर? बिल्कुल दे रखी है। अच्छा। छोटे वाले को मार देंगे। हाँ। मैं छोटे वाले को गले से लगा के रख रहा हूँ। परिवार में अभी भी डर है। मेरी जो धन दौलत थी, मेरे बेटे मेरी औलाद थी, मेरी आज आवाज़ भी नहीं निकल रही है। मेरे दिल से पूछो, मेरे हलक में अभी तक खाना नहीं उतरा है। 24-30 घंटे हो गए, मैंने खाना नहीं है, हलक में ही नहीं जा रहा है मेरे। 16 साल का बच्चा सर, कितना ही होता है? ये जो आप ये पिता देख रहे हैं लगातार 50 दिन से संघर्ष कर रहा है। मैंने तो अपने बच्चे को इंसाफ नहीं मिला। मेरे बच्चे को भी, उसके जो कातिल है ना, कत्ल कराने वाले, आज वो भागे हुए हैं, कोई जमात में गया हुआ है। हाँ, ये देखो कि दिल्ली पुलिस कुछ भी नहीं कर रही मैम। एक उमेर नाम का लड़का है, वो जमात में गया हुआ है। एक अद्दू नाम का लड़का है, वो बिहार में गया हुआ है। हमने सबके खिलाफ मतलब कंप्लेंट लिखवा रखी है, थाने में भी, SHO थाने में भी, और तुम्हारा DCP ऑफिस। कुछ भी नहीं हुआ मैम। आप अभी यहाँ देखो, अभी उत्तम नगर में एक उसका मर्डर हो गया, ठीक है, उसके देखो पूरा परिवार जो है आज जेलों में है, लेकिन हमारे लिए कोई है ही नहीं मैम। मतलब असल तरीके से सजा इसी को कहते हैं कि जो अगला अपराधी है उसकी रूह कांप जाए। बिल्कुल मैम, यही यहाँ कुछ भी इंसाफ नहीं है। मेरे बच्चे को अभी तक कोई इंसाफ ही नहीं मिला मैम। मैं भाग रहा हूँ इधर से उधर, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। सर आप जिसकी खबर सुनते हैं आप इसी तरीके से मैम बहुत दुख होता है मुझे। मैं नहीं चाहता मेरी तरफ ये माँ भी, मेरी घरवाली का हाल देखो, पूछ सुभान की अम्मी का क्या हाल है। दिल्ली सरकार से एक मेरी दरखास्त है कि नाबालिग को नहीं, कोई जेल नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। नाबालिग को कोई इंसान सहारा ले लेगा, इंसान किसी की भी जान ले लेगा, किसी का भी लाल छीन लेगा। इन नाबालिगों को कोई कड़ी से कड़ी कोई सज़ा मिलना चाहिए, ताकि आगे चले किसी का बेटा किसी के बाप से दूर ना हो सको। मेरी बस इतनी सरकार से दुआ रही है कि बस इन नाबालिगों ने कोई सख्त से सख्त कानून बने, ताकि एक ये सुनने के बाद इंसान 10 के कान खड़े हों। बस इतनी मेरी गुजारिश है। इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। हमारे हाफिज सुभान को मार दिया गया था मुर्शिदाबाद के अंदर। जब से आपने देखा होगा कि रोज़ कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर कत्ल हो रहा है और नाबालिग बच्चे इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं, तो इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं इस चीज़ से। मैं ये चाहता हूँ कि ये जितने भी मतलब क्राइम कर रहे हैं ना, इन सबको
कहीं ना कहीं ये राजधानी दिल्ली अब क्राइम कैपिटल में तब्दील होती हुई नजर नहीं आ रही। मैम बहुत ज़्यादा, ये समझ लो रोज जब से हमारे सुभान का कत्ल हुआ, आप देखो न्यूज़ बनाती हो है नहीं, आपको पता होगा रोज यही कत्लेआम हो रहा है। कल अयान को मार दिया था, फिर त्रिलोकपुरी में एक अयान को मार दिया गया था, हमारे सुभान को, फिर एक कैफ को मार दिया गया। सब में जितने भी अपराधी हम देख रहे हैं नाबालिग, सब नाबालिग के आड़ में ये बच्चों का कत्ल करवा दिया जा रहा है ना मैम, आप देखो। और मैं सरकार से ये चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस से भी ये चाहता हूँ कि इन सबको चाहिए। और ये देखो, देखिए एक माँ क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें। मैम आप क्या मांग करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से? जाएंगे मेरे आंखों के सामने जैसे मेरा बच्चा गया बेटे से कड़ी सजा दी जाए और उसका घर उसे जोर से खसाया जाए, तोड़ा जाए, बर्बाद करा जाए। जैसे मैं बेटी आज इस मौके पे, जैसे मेरा बच्चा तड़प तो हो गया, भूखा प्यासा, मेरे बच्चे ने खाना भी नहीं किया, मेरा बच्चा तड़प रहा, कह रहा मुझे बचा, कोई बचाने नहीं आया, मेरे बच्चे को कोई बचाने नहीं आया। उसे कड़ी से कड़ी सजाओ, मैं अपनी आंखों से देखूं उसे मरता हो। जैसे मेरा बच्चा तड़प हो गया, उसकी माँ भी तड़पे जैसे मैं तड़प रही हूँ। उनके घर में बिल्लोड़े चले और हमें तो देखना चाहते हैं, हम उसको देखना चाहते हैं मरते हुआ। हमारा बच्चा बहुत बुरी तरह तड़फा है, वो किसी ने बचाया नहीं, छत पे खड़े हुए सब देखते रहे, खून में लथपथ था, वहाँ हमने नहीं देखा उस बच्चे को, बेहाल था, मगर लोग बता रहेंगे बहुत बुरा हाल था। बस हमने उसके घर में बिल्लोदर चढ़ता हुआ देखे। सर क्या किसी के कोई नाम सामने आए हैं, किसके द्वारा ये पूरी वारदात को? हाँ मैम, जिसने मर्डर किया है उसका नाम है नज़र। वो नशे भी करता था, दारू पीता था मैम। वो दारू के नशे में, अब पता नहीं जिस दिन उसने ये काम किया है वो नशे में था या नहीं था। और उसी दिन वहाँ पे जागरण भी हो रहा था, उस जागरण के ही पीछे उसको ये अंजाम दिया गया है ताकि उसकी आवाज़ लोगों को ना जा पाए। जी, सोची समझी साजिश है। उसके छोटे भाई की बातचीत हुई थी, उसको चांटा मार के भेजा गया था। उसने आकर के उसको घर अयान को बताया कि मेरे चांटा मारा है। वो खाली समझाने गया था, वो गाड़ी से उतर भी नहीं पाया, वहीं उसके 7 से 8 चाकू मार करके वो लोग फरार हो जाते हैं। समझे, बहुत ज़्यादा गंदा माहौल है वहाँ पे। अच्छा आदमी तो निकल ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर नशेड़ी, गंजेड़ी, चरसीले सब उसी में तो हैं, गली में भरे हुए। समझे, आम उसमें मतलब कोई ना कोई वारदात होती रहती है। और हमें अब इंसाफ चाहिए, उसके घर पे बिल्डर चले। ये कोई वारदात जो हुई है ना, ये ठीक नहीं है। मतलब बच्चे जुल्म करते हैं और बड़े सहायता देते हैं उनको। क्या जेल से आने के बाद भी वो दोबारा ऐसा कोई कांड करेगा या किसी की जान लेगा? इसके जिम्मेदार कौन हो गया आखिर? आखिर पुलिस की गारंटी लेती है कि दोबारा वैसा कभी कोई काम नहीं होगा? अगर होता भी है तो इसकी जिम्मेदारी हमें कौन देगा? बताइए, आप बताइए। कहा जा रहा है सर उस पर पहले भी क्रिमिनल मुकदमे काफी लग रखे हैं, उस पर पहले भी क्रिमिनल काफ़ी रिकॉर्ड है उसके, और फिर भी उसके बाद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। प्रशासन मैडम इतना कमज़ोर हो चुका है कि आजकल मुजरिमों को साथ ही मिला सिर्फ। क्या कहेंगे, लगातार आपको धमकियां मिल रही हैं, छोटे बच्चे को लेकर धमकियां मिल रही हैं, और जो इस पूरे मामले में सामने भी उसका चेहरा आ चुका है, क्या कहेंगे? मैम मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि अभी प्रशासन की तरफ से हमें कोई सुकून की तसल्ली नहीं मिली गई है, और ना ही हमें यह मालूम है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया या नहीं किया गया। कानूनी तौर पर हमें कोई तसल्ली नहीं मिली अभी, इसीलिए हमारे घर में थोड़ा और डर का माहौल है। बच्चे और भी हैं, अब उन्हें कैद नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें ये नहीं पता कि वो अंदर हैं या बाहर घूम रहे हैं। अगर वो बाहर घूम रहे हैं तो वो और भी हमारे बच्चों के साथ कुछ कर सकते हैं। तो हमारा प्रशासन से यही सवाल है, कितनी जाने और जहाँ पे वारदात हुई है वो शायद घर का आसपास में बता रहे हैं, और जहाँ तक है परिवार वालों का इसमें हाथ है। परिवार वालों को पता था क्योंकि एकदम अचानक ये हथियार कहाँ से आया। मारने का अगर किसी को इरादा रखते हैं तो पहले से रखते हैं। हाथापाई अलग चीज़ है, जान लेना अलग चीज़ होती है। वहाँ पे पब्लिक भी थी और भी लोग थे, बीच बचाव किसी ने करा नहीं। हो सकता है बीच बचाव होता तो लड़के की जान ना जाती। बताया जा रहा है कि जो इनका बेटा था वो भी कुरान हाफिज था। पहले भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से शुभान का जो कत्ल है वो भी दयालपुर के अंदर कर दिया गया था। आज उनके पिता भी हमारे साथ मौजूद थे और लगातार बता रहे हैं कि 50 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं और इन्हें अब तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। देखिए, अगर इंसान कानून व्यवस्था पर ही कड़े सवाल उठा दे और कानून पर ही विश्वास न करे, जो पुलिस जिसे हमारा रक्षक माना जाता है, जिनका देखिए मोटो भी यही है कि हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं, उसके बावजूद भी अगर ये परिवार आप देख रहे होंगे इसी तरीके से रोते बिलखते रहेंगे, मासूम जिंदगियां इसी तरीके से बलि चढ़ती रहेंगी, कत्लेआम होता रहेगा, तो आखिरकार इंसान सुरक्षित रहेगा तो रहेगा कहाँ? अभी तक जो एक मुजरिम है उसे ही हिरासत में लिया गया है और जिसे देखिए अभी नाबालिग की संज्ञा दी गई है। पर क्या आप सोच सकते हैं कि अगर कोई नाबालिग भी है तो क्या उसे आर्म्स रखने का या हथियार रखने का लाइसेंस मिल रखा है? अभी भी इनके परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही है कि इन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ऐसे में देखिए कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पर कड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार ये परिवार इस तरीके से कब तक
तक रोता और बिलखता रहेगा। कब इन्हें इंसाफ मिलेगा? एक माँ जो चाहती है कि जैसा कातिलों ने इनके बेटे के साथ किया है वैसा ही उन कातिलों के साथ भी होना चाहिए। देखिए, पूरी खबर आप तक पहुंचाइए। इसको लेके आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।